Assalamu alaikum ji. Fourth lecture on images and impressions regarding the poem Metro Paris by Ezra Pound, and we are going to analyze the poem critically. Metro Paris by Ezra Pound. Metro is a poem containing two verses only. The apparition of these faces in the crowd, petals on a wet black bow. जी अभी पोएम हमारी कंप्लीट हो गई और ये हमारे सामने एक इमेज है जिसमें हमें नज़र आ रहा है जी मेट्रो स्टेशन है कि जिसमें बहुत सारे लोग हैं। क्राउडेड एक हमें सीन नज़र आ रहा है कि जिसमें हर कोई जो है वो ट्रेन में जाना चाहता है। तो अगर इसको हम गौर से देखें और पोइट को सोचें तो हमें ये फ़ील होता है कि पोइट ने इसी किस्म का एक सीन देखा और उसने ये पोइम लिखी है। और इसमें अगर हम गौर करें तो हमें सारे फेसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे लग रहे हैं, सब के सब एक किसी जगह पहुंचने के लिए तेज़ी में हैं, जल्दी में हैं और लुक अलाइक डल ड्रैब कलरलेस पीपल के फेसेस हैं, बिल्कुल कलरलेस हैं, लाइफलेस हैं, कोई लाइवलीनेस नहीं है उनके फेसेस पर। और क्राउड है, इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल को इंडिकेट नहीं कर सकते, किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सो इट इज़ नेम्ड एज क्राउड। तो पोइम अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पोइट हमें बताता है द एपरेशन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड। तो उसने ये क्राउड जो है उसमें जो फेसेस हैं उसने कहा कि इनका जो एपरेशन है, एपरेशन का मीनिंग हमने यहाँ पर लिखा है जी गोस्ट लाइक फिगर, यानी कि जिसको भूत कहते हैं आप, समथिंग इन परसेप्शन, और ऐसी चीज़ के जो एग्ज़िस्ट नहीं करती है लेकिन आप उसको इमेजिन कर रहे होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एपरेशन। तो अभी उसने इन फेसेस को ऑपरेशन बोला है। तो ऑपरेशन जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मीनिंग्स हैं जो हम आगे क्रिटिकल एनालिसिस में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि उसको ये फेसेस जो हैं वो लिविंग ह्यूमन बींग्स के नहीं लग रहे, उसको ये फेसेस लाइफलेस एपरेशन के लग रहे हैं कि एक गोस्ट लाइक फिगर्स हैं जो उसके सामने मौजूद हैं, जो कि ज़िंदगी जिनकी ख़त्म हो चुकी हैं, दे आर डेड पीपल। और दूसरी जो इसमें चीज़ है ऑपरेशन में कि एक ऐसी चीज़ की जो एग्ज़िस्ट नहीं करती, सिर्फ इमेजिनेशन में है, तो वो ये कि उसको लगता है कि ये सारे लोग एग्ज़िस्ट नहीं करते, सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में उसके सामने मौजूद हैं। मीन्स कि ऐसा कुछ वो नहीं करे कि जिससे ये प्रूव हो सके कि दे आर लिविंग ह्यूमन बींग्स। उसके बाद जो सेकंड वर्स है उसमें अगर हम देखते हैं तो पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बो। तो अभी अगर इसको देखते हैं तो दूर उसका एक, चूँकि आपने कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म देखें, इवन आप लोग अपने ही कंट्रीज़ में अपने जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं तो उनको देखें तो वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, तो वो लंबे के लंबे होते हैं। तो उस लॉन्गिट्यूडनल की वजह से उसने उसको बॉ कहा है, यानी कि ब्रांच ऑफ अ ट्री, जो एक बिल्कुल सीधी सी ब्रांच होती है। और ब्रांच के ऊपर आपने देखा होगा कि कुछ तो लीव्स जो होते हैं वो कोई कोई लीव होता है, लेकिन कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं कि जिस पे इतने सारे लीव्स होते हैं कि यू कैन नॉट काउंट देम। तो वो नंबरलेस लीव्स हैं जिसको उसने पेटल्स बोला है। और पेटल्स जो हैं वो आपने अगर साइंस पढ़ा होगा तो आपने सेपल्स और पेटल्स को पढ़ा होगा, बट यहाँ पर पेटल्स जो उसने यूज़ किया है उसने उसको कलेक्टिवली यूज़ कर लिया तमाम लीव्स के लिए, जितने जिस किस्म के भी लीव्स जो हैं वो उस ब्रांच के ऊपर हैं। तो उसने कहा कि वो सारे एक गुच्छे की सूरत में, एक कलेक्टिव सूरत में, एक ग्रुप की सूरत में सब के साथ उस ब्रांच के ऊपर मौजूद हैं और वेट ब्लैक बो है। और अभी अगर आप देख लीजिए तो हम इस इमेज को देखकर बहुत अच्छे से ये पोएम को समझ सकते हैं कि पोइट ने ये जो इमेजेस यूज़ किए हैं एपरेशन के, क्राउड के, पटल्स के और वेट ब्लैक बो के, तो वो इस इमेज को देखकर हमें क्लियर हो जाता है कि उसने क्यों यूज़ किए हैं। सो इसमें तो वो बहुत एप्ट है। दिस कपलेट, दो लाइनों का, दो वर्सेस के आपकी पोएम है, दैट इज़ कॉल्ड अ कपलेट, अ मास्टरपीस क्रिएटिंग एन इम्प्रेशन ऑफ स्टिल लाइफ। जी हम पीछे हमने एक नेचुरल सीन पढ़ा, उसके बाद हमने एक फिनोमिनन पढ़ा, इमेजेस एंड इम्प्रेशंस की पोएम्स जो चल रही थी, और इसमें हम एक स्टिल लाइफ, नो डाउट कि ये एक मूविंग लाइफ है जो हर
दिन जो डेली बेसिस पर हमें ऐसा ही एक सीन नज़र आता है और जिसमें हसल बसल होता है और सब लोग एक दूसरे की तरफ भाग रहे होते हैं और सब ट्रेन में चलने की जल्दी होती है सबको, बट उसने उसको रोक लिया। बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे अगर आप कोई मूवी देखते हैं उसमें कोई ऐसा सीन आता है जिसमें कि डायरेक्टर चाहता है कि वो आप उसको फोकस करें तो वो उसको स्लो मोशन में दिखाता है। तो पोइट जो है वो असल में फोकस करना चाहता है इस एक सीन के ऊपर, तो इसलिए उसने उसको स्लो मोशन में इतना स्लो कर दिया है कि वो, आपको पता है कि आप लोग बड़े अच्छे से यूज़ कर लेते हैं वीडियोस को बनाने में भी, उनको एडिट करने में भी, तो आपको पता चल जाता है कि उसमें जो है वो आपको ये ऑप्शंस दिए होते हैं कि आप जितना चाहें उसको स्लो कर सकते हैं। तो अभी उसने इतना स्लो कर दिया है दैट इट हैज़ बिकम अ स्टिल लाइफ। तो ये प्रेजेंटेशन है स्टिल लाइफ की, जिसको हम ये भी कह सकते हैं दैट इट इज़ ग्राफिक पिक्चर ऑफ अ क्राउड ऑफ पैसेंजर्स एट मेट्रो स्टेशन। मेट्रो अब आप बहुत अच्छे से समझते हैं, हमारे यहाँ मेट्रो सर के ऊपर है, और ये जिस मेट्रो की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ एन अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन इन पेरिस। इमेज ऑफ द क्राउड ऑफ पीपल एट द स्टेशन ऑफ द अंडरग्राउंड रेलवे इन पेरिस। यहाँ पर हमें इमेज किसका दिया गया है? इमेज सिर्फ ये एक दिया गया है जिसमें एक क्राउड है ऑफ पीपल, सिर्फ और सिर्फ इतना सा इमेज है। अब इसमें से, अब इसे कहते हैं बाल की खाल उतारना, कि इसमें से आपने मीनिंग्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो वही पोइट कर रहा है जी। द इमेज पोइट एज़रा पाउंड हैज़ बिल्ट एन इम्प्रेशन विद द हेल्प ऑफ मेटाफर्स। उसने इसमें बहुत सारे मेटाफर्स यूज़ किए हैं जिससे उसने अपने इंप्रेशंस बिल्डअप किए हैं थ्रू दीज इमेजेस। कंट्रास्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद द अदर कॉन्ट्री ऑब्जेक्ट, ये वही फिनोमिनन है जो हमने पढ़ा है आपकी इमेजेस एंड इंप्रेशंस की सेकंड पोएम में, दैट इज़ फॉग। तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, कंट्रास्ट किया जाता है, एंड बोथ आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से जी, एपरेशन टू द फेसेस ऑफ लिविंग ह्यूमन बींग्स। तो इसमें एपरेशन है जी, जो लिविंग फेसेस, लिविंग ह्यूमन बींग्स के फेसेस को वो एपरेशन बोल रहा है। तो उसको वो कंपेयर कर रहा है नेक्स्ट वर्स, सेम क्राउड ऑफ पीपल एट द स्टेशन कंपेयर टू पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बो। एक तरफ वो क्राउड है लिविंग ह्यूमन बींग्स का, उसको उनके फेसेस को एपरेशन के साथ कंपेयर करता है, और वेरी नेक्स्ट लाइन में उसी क्राउड को वो कंपेयर करता है पेटल्स ऑन वेट ब्लैक बो। यानी पहले हमने देखा कि कंपेयर किया जाता है और लिविंग नॉन लिविंग बींग्स को एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं लिविंग बींग्स के, उनके साथ कंपेयर किया जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिविंग बींग्स को कंपेयर किया जा रहा है नॉन लिविंग एंड डेड बींग्स के साथ। Their fair complexions have been turned into black and dull color due to the polluted environment of the city. अब अगर आप इनको देखें तो आपको नज़र आएगा कि उनके सारों के फेसेस बड़े डल हैं, कोई भी आपको बहुत एक्टिव नहीं लग रहा, और अगर अगर हुआ भी तो 100 में से कोई 2-4 ही होंगे, बाकी सारे के सारे किसी की नींद पूरी नहीं हुई, कोई किसी प्रॉब्लम में है, किसी को जल्दी पहुंचना है, किसी को देर हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर पोइट देख रहा है, और उसने कहा कि देयर फेयर कम्प्लेक्शंस हैव बीन टर्न इनटू ब्लैक एंड डल कलर ड्यू टू द पोल्यूटेड एनवायरनमेंट ऑफ द सिटी। अब इसमें थोड़ा सा वो जो फोकस कर रहा है वो पोल्यूशन को फोकस कर रहा है, बिकॉज़ मेट्रो स्टेशन शो करता है कि वहाँ पर ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। तो उसने उसको हाईलाइट करने के लिए उनके फेसेस को उसने डल और ब्लैक बना दिया है, वेट ब्लैक बो बना दिया है, और साथ ही उसने एपरेशन बना दिया जी। दिस इम्प्रेशन हैज़ बिन क्रिएटेड थ्रू द इमेज ऑफ एपरेशन। एपरेशन के थ्रू उसने ये पोल्यूटेड एनवायरनमेंट का जो इम्प्रेशन है, इमेज है, वो किया है जी कन्वे। अनदर थीम इज़ प्रेजेंटेड टू बिल्ड एन इम्प्रेशन ऑफ दर बिजी लाइफ्स। और हमारे सामने एक इम्प्रेशन आता है उनकी बिज़ी लाइफ्स का, कि सारे के सारे जो क्राउडेड लोग हैं यहाँ पर वो किस तरफ जा रहे हैं, बिकॉज़ दे आर वेरी मच बिज़ी। उनको बिल्कुल टाइम नहीं है कि एक दूसरे की तरफ देख लें, और वो चलते चले जा रहे हैं, और कौन उनके साथ है कौन नहीं है उनको कोई इस चीज़ की परवाह नहीं है। तो इट शोज़ देयर बिज़ी लाइफ, अ पुअर लाइफ दिस इज फुल ऑफ केयर। तो लाइजर को आप एक मरतबा फिर से रिकॉल करें तो वो आपको पोइट आपको यही बात बताना चाह रहा है दैट अ पुअर लाइफ इज़ दिस इज फुल ऑफ केयर। और जो बिज़ी लाइफ है, जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच है, इट हैज़ टर्न देयर लाइव्स इनटू डल रैप एंड मोनोटनस लाइफ विच इज़ लेफ्ट नो कलर। तो चूँकि बहुत बिज़ी हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि वो दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ भी अपना अटेंशन डाइवर्ट कर सकें, तो इट हैज़ मेड देयर लाइफ
डल, ड्रैब एंड मोनोटोनस। और जो इस तरह की लाइफ होती है वो कलरलेस होती है, उसमें कोई कलर्स नहीं होते, कलरफुल नहीं होते। आपको नज़र आ रहा होगा, आजकल टीवी पर एक ऐड चल रहा है रंगफुल वाला, तो आप समझ लीजिए कि ये यहाँ पर कोई रंगफुल लाइफ नहीं है उनकी। सो जो लोग बिज़ी हैं, ओवर बर्डनड हैं, तो वो तो बिल्कुल रंगफुल लाइफ नहीं गुजार सकते हैं। इमेजेस अपरेशन, ये इमेजेस हैं जो पोएम में जो यूज़ किए हुए हैं। अपरेशन है पेटल्स, ब्लैक कलर ऑफ बो गिव्स एन इम्प्रेशन ऑफ कलरलेसनेस। अब हमने साथ में इमेजेस कर लिए और साथ ही हमें ये भी पता चल रहा है कि वो इम्प्रेशन क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो एपरेशन, पेटल्स और ब्लैक कलर वो जो हैं ये कलरलेसनेस को का इम्प्रेशन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये पोल्यूशन को बता रहे हैं। वेट गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ बोर्डम एंड मोनोटनी इन मॉडर्न मैंस लाइफ। और वेट जो है, आपको पता है कि सूरज निकला रहे तो आप उससे थकते नहीं हैं, बट रेनी सीजन में आप लोग थक जाते हैं कि बस अब बहुत बारिश हो गई है, अब नहीं होना चाहिए। तो इट क्रिएट्स बोर्डम एंड मोनोटनी। तो उससे जो वेट का जो एक इम्प्रेशन है, उससे उसने ये बिल्डअप किया है इम्प्रेशन बोर्डम एंड मोनोटनी का इन मॉडर्न मैंस लाइफ। Wet black bow is also a symbol of the polluted environment of the big metropolitan city Paris. ये पोल्यूशन को भी शो कर रहा है, उसको सिम्बलाइज कर रहा है। द क्राउड इज़ कंपेयर्ड विद द नंबरलेस लीव्स ऑन अ वेट एंड ब्लैक ब्रांच ऑफ अ ट्री। और क्राउड को कंपेयर किया जाता है पहले एपरेशन के साथ, और उसके बाद उसको कंपेयर किया जाता है कि नहीं नहीं, पहले वो कहता है देखिए जी कैसे लोग हैं, इनके सबके चेहरे बिल्कुल भूत की तरह से सफ़ेद पड़े हुए हैं, डेड पीपल हैं। और साथ ही कहता है नहीं नहीं, बल्कि इसको यूँ कहना चाहिए कि ये लोग ऐसे इकट्ठे हुए हुए हैं कि जैसे एक वेट ब्लैक बो है और उसके ऊपर ढेर सारी लीव्स हैं, नंबरलेस लीव्स हैं। The crowd is compared with the numberless leaves. A vivid image of the city life visualized through his imagination is created in the mind of the reader with the help of apt images. अब ये जो उसने इमेजिन किया है, जो हमारे सामने एक इमेज है सिटी का, मेट्रो स्टेशन का, वो उसने जैसे विजुअलाइज किया, नहीं उसको जैसे उसको फीलिंग्स आई हैं, वो फीलिंग्स उसने कन्वे किए हैं, उसके लिए उसने हमें ये सारे इमेजेस यूज़ किए हैं। द पीपल हैव लॉस्ट देयर इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी की हमने पहले भी बात की थी कि इसमें किसी इंडिविजुअल को इंडिकेट करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। सो अपीयर इन कलेक्टिविटी लाइक फेडेड पेटल्स फिक्स्ड ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। इसलिए उसने कहा कि जी ये तो इनकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो चुकी है, ये सारे के सारे जो हैं ये क्राउड हैं और बिल्कुल लीव्स की तरह हैं जो एक ट्री की ब्रांच पर फिक्स हो चुके हैं। नो मूवमेंट, नो लाइफ, दे हैव नो चार्म और साइन ऑफ लाइफ ऑन देयर फेसेस। सो उसने एपरेशन का यहाँ पर यूज़ करता है जी। सिंबलिज्म डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी पोएम मेट्रो है, इट इज़ अ सिंबॉलिक पोएम। किस तरह से? कॉमन सब्जेक्ट है बट इन यूनिक स्टाइल है। कॉमन सब्जेक्ट क्या है जी? पोल्यूशन को, मॉडर्न लाइफ को उसने क्रिटिसाइज़ किया है। तो जो मोनोटनस लाइफ है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच है, उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है बट इन अ यूनिक स्टाइल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2 वर्सेस में लिखे, जिसको लिखने के लिए उसको 8 मंथ्स लगे हैं। द पोल्यूशन इज सिम्बलाइज्ड विद द स्पिरिटलेस एंड सोलेस एपरेशन लुकिंग लाइक पेटल्स ऑन द वेट ब्लैक बो। यानी एक तरफ वो ऑपरेशन लगते हैं और दूसरी तरफ में वो पेटल्स की तरह लगते हैं। अब ये सिंबल्स को अगर हम देख लें तो जो मेट्रो है दैट इज़ अ सिंबल ऑफ एन एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि क्राउड है बहुत ज़्यादा, हर रोज़ पहले की निस्बत ज़्यादा क्राउड होगा। ऑपरेशन जो है दैट इज़ द सिंबल ऑफ द सोलेस लाइव्स ऑफ द सिटी, ऑफ द सिटी पीपल। ब्लैक बो इज़ अ सिंबल ऑफ द सिटी फुल ऑफ पोल्यूशन एंड प्रॉब्लम्स। जो ब्लैक बो है वो मेट्रो स्टेशन भी है और साथ ही साथ वो सिटी भी है, दैट इज़ फुल ऑफ पोल्यूशन एंड प्रॉब्लम्स। क्राउड इज़ द सिंबल ऑफ अ गैदरिंग ऑफ पीपल हु हैव लॉस्ट देयर इंडिविजुअलिटी। और वो सिर्फ और सिर्फ एक क्राउड हैं, दे आर नो इंडिविजुअल्स नाउ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोएम। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।